जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की अपडेट नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। यह एक्सप्रेसवे रहने वाला है 31.42 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा, जो फरीदाबाद सेक्टर 65 से लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तक होगा। इसका कंस्ट्रक्शन 22 जून 2023 को स्टार्ट हुआ था और इसकी डेडलाइन थी 21 जून 2025, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपनी पहली डेडलाइन को मिस कर चुका है। फिलहाल इसकी डेडलाइन है 16 अप्रैल 2027। इस डेडलाइन को इतना आगे की तरफ क्यों शिफ्ट किया गया है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। प्रीवियस अपडेट इस एक्सप्रेसवे की हमने देखी थी इसी साल मार्च के एंड में, जिसको हो चुका है तकरीबन 3.5 महीनों का समय। चलिए देखते हैं इतने समय में और कितनी प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। फरीदाबाद सेक्टर 65 से थोड़ा पहले दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा, जो एंटर करेगा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के ऊपर, उसके लिए यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है, जहां पिछली अपडेट के कंपैरिजन में कुछ भी काम नहीं हुआ है। राइट साइड में यहां से आएगा वो ट्रैफिक जो आएगा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से, जिसको जाना होगा दिल्ली की तरफ। इस अप्रोच रैंप से आगे की साइड में अभी डीएनडी केएमपी के साथ में कनेक्टिविटी का काम स्टार्ट होना है। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 65। यहाँ पर ये बनाया जा रहा है इंटरचेंज। इस इंटरचेंज पे पिछले 3.5 महीनों में ज्यादा काम नहीं हुआ है। इस एंगल से आपको अच्छे से नजर आएगा कैनाल क्रॉसिंग पे सारे स्पेंस में डेक स्लिप का काम पूरा हो गया है, जो पिछली अपडेट में बाकी था। आगे की तरफ बढ़े तो काफी पियर्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में। अब यहाँ से आगे की तरफ 7.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन होने वाला है। पिछली अपडेट में यहाँ पे मेनली पियर फाउंडेशन का काम पूरा हुआ था। पिछली अपडेट से कंपेयर करने पे इस पूरे हिस्से में प्रोग्रेस तो है। अब यहाँ से आगे की तरफ ये एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर काम अभी स्टार्ट होना है। आगे की तरफ आने पे यहाँ पर काम चालू है पियर पाइलिंग का, और फिर यहाँ पे काफी पियर्स की फाउंडेशन का काम हो गया है। पिछली अपडेट तक इस वाले हिस्से में आप देख सकते हैं पियर पाइलिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ से आगे की साइड में काम चल रहा था पिछली अपडेट में। इस बार यहाँ पे गार्डर लॉन्चिंग का काम चालू है। अब ये आ जाती है दोस्तों वेस्टर्न डीएफसी। डीएफसी के दोनों तरफ के पियर्स रेडी हो चुके हैं। पियर कैप का काम अभी यहाँ पर पूरा होना है। पिछली अपडेट में यहाँ पे ये सारे पियर पूरी तरीके से रेडी नहीं हुए थे। आगे की तरफ के हिस्से में भी पियर काफी हद तक इस बार रेडी हो चुके हैं। पियर कैप का काम पूरा होना है। ये यहाँ पे 4 स्पैन और हैं जहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग का काम हो गया है। पिछली अपडेट में यहाँ पे पियर कैप का काम पूरा नहीं हुआ था। रोड क्रॉसिंग पे यहाँ पे पियर रेडी हो चुके हैं, जहाँ पिछली अपडेट में पाइलिंग का काम पूरा किया जाना था। अब आगे की तरफ के हिस्से में काफी पियर्स की फाउंडेशन का काम हो गया है। पिछली अपडेट में इस पूरे स्ट्रेच में मेनली पियर पाइलिंग का काम चालू था। यहाँ पे काफी पियर इस बार रेडी हो गए। 3.5 महीनों में यहाँ पे काफी सही प्रोग्रेस हुई है। और ये है एंडिंग पॉइंट एलिवेटेड सेक्शन का। यहाँ से आगे की तरफ अर्थवर्क के द्वारा हाईवे बनाया जा रहा है एलिवेटेड। स्टार्टिंग में आरई वॉल की फिलिंग का काम काफी हद तक पूरा किया जा चुका है इस बार।
फिर ये पिछली अपडेट से ही रोड लेइंग का काम यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पर काम चालू है गर्डर लॉन्चिंग का। पिछली अपडेट में यहाँ पे इस साइड का ये पियर रेडी नहीं हुआ था। फिर दोस्तों आगे की तरफ मैक्सिमम एरिया में रोड मार्किंग तक काम पूरा किया जा चुका है। पेरिफेरल से पहले राइट साइड का ये एक छोटा सा पैच है जहां पर काम अभी पूरा होना है। सामने की तरफ वहां पर है पेरिफेरल। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ में क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसके सभी रैंप और लूप के लिए अर्थों का काम अभी पूरा होना है। मेन कैरेजवे के लिए तो डेक स्लैब का काम पूरा है। पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे नो डाउट प्रोग्रेस है। आगे तरफ के हिस्से में यमुना रिवर से पहले राइट साइड में रोड लेइंग का काम चालू है, जहां पिछली अपडेट में अर्थर का काम पूरा होना था। आप जूम लेंस से भी देख सकते हैं यहाँ पर रोड लेइंग का काम चल रहा है। फिर आ जाता है यमुना रिवर के ऊपर बनाया जा रहा ब्रिज। सारे सेगमेंट की लॉन्चिंग का काम पिछली अपडेट तक पूरा हो चुका था। इस बार यहाँ पे ब्रिज के लिए मैस्टिक पैड को बिछाने का काम चालू हो चुका है। ये था दोस्तों ब्रिज। ब्रिज से पहले यहाँ पर एक साइन बोर्ड लग गया है। आगे तरफ आने पे यहाँ पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। बीच में जो मेटल बीम क्रैश बैरियर्स होंगे उनको लगाने का काम पूरा होना है। बाकी आप देख सकते हैं राइट साइड में रोड मार्किंग का काम यहाँ पे हो रखा है। पिछली अपडेट में यमुना रिवर को क्रॉस करने के बाद में रोड लेइंग का काम पूरा होना था। ये यहाँ पे एक साइन बोर्ड और लग चुका है। चलिए बढ़ते हैं साइन बोर्ड से आगे की तरफ। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड में रोड मार्किंग तक काम पूरा है। क्रैश बैरियर्स पेंट हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स को भी लगाया जा चुका है। एक साइन बोर्ड और लग गया है। 2 किलोमीटर में आने वाला है इंटरचेंज। ये यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले को लगाने का काम चालू है। सामने की तरफ आ जाता है दोस्तों इंटरचेंज, जहां पर काम पूरा हो चुका है। टोल प्लाजा भी बनकर तैयार है। यहाँ पर रैंप इंटरचेंज बनाया गया है। पिछली अपडेट में यहाँ पे फाइनल लेयर का काम पूरा होना था, कहीं पर भी रोड मार्किंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था और टोल प्लाजा के लिए भी ज्यादा कुछ प्रोग्रेस यहाँ नहीं थी। 3.5 महीनों में यहाँ पे काफी सही प्रोग्रेस हुई है। नीचे की तरफ यहाँ पे राउंड अबाउट बनाया गया है रोड पे, और सामने की तरफ वहां पे आ जाएगा टोल प्लाजा। दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए अलग अलग टोल प्लाजा होने वाले हैं। यहाँ से आगे की तरफ ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से आगे की तरफ स्टार्ट हो जाता है एयरपोर्ट जोन, यानी नो फ्लाइंग जोन। ये है दोस्तों फरीदाबाद की तरफ जाने वाले ट्रैफिक का टोल प्लाजा। ये रेडी हो गया है। सेम फरीदाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा उस साइड का टोल प्लाजा भी रेडी हो गया है।
अब मैं आ चुका हूँ दोस्तों क्लोवर लीफ इंटरचेंज के ऊपर, जो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में बनाया गया है। ये वाला जो आप ड्रोन शॉट देख रहे हो, ये काफी पुराना ड्रोन शॉट है। अब मैं यहाँ से अगर सीधा जाऊंगा तो एयरपोर्ट की तरफ चला जाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नो डाउट पिछले 3.5 महीनों में काफी काम यहाँ पे हुआ है। यमुना रिवर से लेके एयरपोर्ट तक का जो हिस्सा है वो तो रेडी हो चुका है। यमुना रिवर से लेके फरीदाबाद सेक्टर 65 तक के एरिया में ही काम पेंडिंग है, जिसको पूरा होने में अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा। ये जो इसकी डेडलाइन है, इसको इतना आगे की तरफ इसलिए शिफ्ट किया गया है क्योंकि ये जो एलिवेटेड सेक्शन बनाया जा रहा है, इसको बनाने का लेट डिसाइड हुआ था, तो एलिवेटेड सेक्शन को बनने में टाइम लगेगा, इसीलिए इसकी डेडलाइन को इतना आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है। इस डेडलाइन तक तो ये प्रोजेक्ट मुझे रेडी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अच्छा खासा काम पेंडिंग है। फिलहाल तकरीबन 69% प्रोग्रेस यहाँ पे हो चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।